हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो हम चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। बट आपको सिलेबस में से रेशो हटा दिया गया है। सिलेबस में आपको रेशो नहीं है, आपको सिर्फ प्रपोर्शन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमको किसके बारे में पढ़ना है? हमको यहाँ पे प्रपोर्शन के बारे में। अब प्रपोर्शन क्या होता है, किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि कोई जो सेट ऑफ नंबर्स दिए वो प्रपोर्शन में है या नहीं है, ये किस तरीके से डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे चीज़ें। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 4 नंबर्स दिए हैं ABCD, ऐसे कोई 4 नंबर है ABCD, कोई 4 नंबर दिए हुए, हम लोग उनको क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन में कहेंगे। कब? जब A:B, इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है? A:B इक्वल्स टू C:D। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, A:B इक्वल्स टू C:D हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ABCD कैसे है? हमारे प्रोपोर्शन में। अब दूसरा तरीका बताता हूं आप लोगों को जो इजी वे में समझ में आएगा। अब वो तरीका क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया है 1 2 3 और 6, ऐसा कोई नंबर दिया है। यहाँ पे A का वैल्यू हो गया 1, B का 2, C का 3 और D का 6। अब हमको डिसाइड करना है सेट ऑफ नंबर्स हमारे प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो बहुत इजी है। अब A:B का मतलब होता है A/B। A:2 का मतलब क्या होता है? बाय, डिवाइड में होना। तो A:B का मतलब क्या होता है? A डिवाइडेड बाय B इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब होता है? C डिवाइडेड बाय D, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे भी सेम 1/2 क्या इक्वल्स टू 3/6 होगा। तो देखिए 1/2 इक्वल्स टू 3/6, अगर मैंने कैंसिल किया तो ये भी 1/2 ही आएगा। मतलब हमारा 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ गया। मतलब ये सेट ऑफ नंबर्स कैसे हो गए? हमारे प्रोपोर्शन में हो गया। समझ में आया किस तरीके से हमारा प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं हम लोग कि हमारा क्या होना चाहिए? A:B इक्वल्स टू B:C, मतलब A डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई D यहाँ पे हमारा होना चाहिए। तो ही हम कहेंगे कि वो सेट ऑफ नंबर्स हमारे कैसे है? प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये समझ में आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने 4 ले लिया फॉर एग्जांपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 3/6। तो क्या ये 1/4 इक्वल्स टू 3/6 होता है क्या? तो ये 1/4 तो 1/4 ही रहेगा। 3/6 कितना? 1/2 होगा। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं, ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये सेट ऑफ नंबर कैसे प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोपोर्शन होता है। अगर कोई नंबर्स A:B इक्वल्स टू A:B इक्वल्स टू C:D अगर होगा तो ही वो सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहेंगे कि वो कैसे है? प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब दूसरी चीज, हमारा जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर जो होता है उसको सेकंड टर्म, थर्ड नंबर को हम लोग थर्ड टर्म बोलते हैं, फोर्थ नंबर को हम लोग फोर्थ टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज देखिए यहाँ पे, जैसे कि हमारा D वाला जो टर्म होता है, जैसे A, B, C एंड D, तो हम लोग D को क्या कहेंगे? जैसे 1 2 3 4, ये क्या कौन सा पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो D है हमारा, ये क्या है? हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ABC है। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ABC। C को क्या कहेंगे हम लोग? क्या ये थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ AB है। समझ में आया किस तरीके से होगा ये चीजें? ठीक है, उसके बाद जो एंड के होते हैं, जो एंड पोजीशन पे होते हैं, जैसे A यहाँ पे फर्स्ट में है और D यहाँ पे लास्ट में, मतलब ये दोनों कॉर्नर कॉर्नर पे है। तो जो कॉर्नर कॉर्नर वाले होते हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमम्स। क्या कहते हैं हम लोग? एक्सट्रीमम्स, एक्सट्रीम्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एक्सट्रीम्स कहते हैं। जैसे A और D, A एंड D, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सट्रीम्स। और जो बीच वाले नंबर होते हैं B और C, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन्स। क्या कहते हैं हम लोग इनको? मीन्स कहते हैं। और जो हमारे कॉर्नर कॉर्नर वाले उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सट्रीम्स। समझ में आया? एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। इसकी एक खासियत होती है, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स की एक खासियत होती है। अब वो खासियत क्या होती है कि कभी भी A इंटू डी इक्वल्स टू B इंटू C होगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब A इंटू डी इक्वल्स टू B इंटू C हमेशा ही होगा। ठीक है, अगर वो प्रोपोर्शन में है तो ये फॉर्मूला है एक्चुअली हमारा, A इंटू बी इक्वल्स टू B इंटू C, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हमारे लिए ये क्या है? हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई 6 नंबर दिए है, 6 4 3 कुछ भी दिया है अगर आप लोगों को। ठीक है, जैसे कोई 3 नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने ले लिया 1 2
और 4, ऐसे 3 नंबर्स ले लिया। तो अगर यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू 2/4 ऐसा होता है, 1/2 इक्वल्स टू 2/4, तो ये 1/2 आएगा कैंसिल होके, मतलब ये 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो इस 3 सेट को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। क्या कहेंगे हम लोग इसको, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए 1/2 इक्वल्स टू 2/4 आया है, मतलब ये जो 2 है ये दोनों में हमने क्या रखा था, कॉमन रखा था। ये जो 2 था वो दोनों में क्या था, कॉमन। देखिए यहाँ पे 1/2 और 2/4। इसी तरीके से हमारा जैसे 6 दिया है, तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में क्या होता है, a/b, b/c, c/d, d/e, e/f। मतलब कोई भी आप 2 देखोगे तो उसमें 2 नंबर्स क्या होंगे, कॉमन। जैसे ये वाले 2 देखिए, इसमें b कॉमन है, ये वाले 2 देखिए c कॉमन है, ये वाले अगर देखोगे तो d कॉमन है, ये वाले देखिए तो ये कॉमन है। तो इस तरीके से अगर कोई चीज आती है तो उसको हम लोग कैसे कहते हैं, हम लोग क्या है वो, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल है। क्या है वो, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है। चलिए ये समझ में आया। और दूसरी चीज, अगर कोई भी सेट ऑफ नंबर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल में होते हैं, कैसे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में होते हैं, तो हमारा वहां पे b इक्वल्स टू √AC आता है। b इक्वल्स टू √AC। अब ये कैसे आया देख लीजिए, इसका भी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 3 नंबर दे दिए a, b और c। ये कैसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल, कंटिन्यूअस है मतलब a/b इक्वल्स टू b/c आएगा, करेक्ट। c यहाँ मल्टीप्लाई करते b यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास a इंटू सी इक्वल्स टू b इंटू बी, b स्क्वायर। देयरफॉर हमारा b का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो √AC। तो हमारा ये b का वैल्यू आ गया √AC। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो b है, ये जो b है वो क्या है, मीन ऑफ AC है। b को हम लोग क्या कहते हैं, b इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, b इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। और उसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं। 2 वर्ड है उसके लिए, मीन प्रोपोर्शनल या तो ज्योमेट्रिक मीन। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कभी ज्योमेट्रिक मीन लिखा होगा, कभी मीन प्रोपोर्शनल लिखा होगा। हम लोग क्या बोलेंगे, बी जो है वो मीन प्रोपोर्शनल किसका है, ए और सी का है, या तो बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ए बी सी डी है, डी क्या हो गया, 4th प्रोपोर्शनल, सी क्या हो जाएगा, 3rd प्रोपोर्शनल। इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैसे ए बी सी इज इफ ए बी इक्वल्स टू बी एस टू सी, इफ ए एस टू बी इक्वल्स टू बी एस टू सी, देन सी इज कॉल्ड 3rd प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी। ऑफकोर्स ना, क्योंकि a/b इक्वल्स टू b/c, मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे कितने नंबर होंगे, a, b और c, 3 ही तो नंबर है। तो ये जो c होगा वो क्या है, 3rd प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी। बट ऐसे अगर हम देखें तो c क्या है, 4th प्रोपोर्शनल है। कैसे 4th, कैसे c कैसे 4th हुआ, 1 2 3। तो हम जब बोलेंगे कि c इज 4th प्रोपोर्शनल ऑफ a, b एंड b, बट एक्चुअल में वो क्या है, c इज 3rd प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी है। समझ में आया ये चीज किस तरीके से है। तो यही कुछ चीजें हैं हमारी, इतनी चीजें हम लोगों को यहाँ पे प्रोपोर्शनल में याद रखनी है। बाकी कुछ भी याद रखे नहीं रखे चलेगा, बट इतनी चीजें हम लोगों को याद रखनी। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब देखिए, इतनी चीजें याद रखेंगे अगर हम, तो हमको प्रोपोर्शनल जो चैप्टर है बहुत ही इजीली हमारा निकल जाएगा। बहुत मजा आता है सॉल्व करने के लिए और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अब हम लोग इस पे। अब क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD ऐसे 4 नंबर है, उसमें से आपको 3 नंबर दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा। अब बोलेगा कि उसको फाइंड आउट करिए कि वो नंबर क्या होगा। समटाइम्स आपको यहाँ पे दिया होगा कि कोई एक नंबर है जो मीन है, तो आप बाकी नंबर्स फाइंड आउट करिए। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे 5 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया है, इफ x is to 8, अभी जो 4 डॉट दिख रहे हैं, 4 डॉट का मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है। इफ x is to 8 इक्वल्स टू 3 is to 4, फाइंड x। ये x की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ईजी है यहाँ पे हमारे लिए इस क्वेश्चन। अब देखिए कैसे होगा। अब जैसे कि हमें पता है x is to 8 इक्वल्स टू 3 is to 4,
तो देयरफॉर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x/8 इक्वल्स टू 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी यही होता है। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 8 यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 हम लोग इसको डिवाइड में ला लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये 4 से कैंसिल होगा, 2 आएगा और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 6। बहुत ईजी क्वेश्चन था हमारे लिए ये। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इसने बोला फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 7, 13 एंड 35। फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, मतलब होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला प्रोपोर्शनल क्या होगा वो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लेट करके लेते हैं, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x ले लेते हैं हम लोग, सपोज फोर्थ प्रोपोर्शनल x होगा। तो हमारे पास कौन से 4 नंबर हो गए, 7, 13, 35 और फोर्थ वाला क्या है x। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 7/13, 7/13 इक्वल्स टू 35/x, यही लिखते हैं। a/b इक्वल्स टू c/d, करेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, तो 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू 35 इंटू 13। तो क्या होगा, x यही रहने देते, 7 डिवाइड में जाएगा तो 35 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अब 7 से 35 कैंसिल होगा। ठीक है, तो 7 से 35 कैंसिल हो गया, तो कितने जा, 5 जा, तो 5 इंटू 13, और 5 इंटू 13 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा 65। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 65 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमको फोर्थ प्रोपोर्शनल इस तरीके से हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला यहाँ पे, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 15। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल वही हम लोग लेते हैं, लेट x इज थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 15, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा x। जैसे कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का डेफिनेशन है, जैसे कि हमने पढ़ा था a b और c, अगर ऐसा रहता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, a/b और b/c, ऐसे लिखते हैं, a/b b/c, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी लिखना है, मतलब 9/15 इक्वल्स टू 15/x, करेक्ट। सो x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 15 इंटू 15, फिर 9 डिवाइड में चले जाएगा तो 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 9। फिर देखिए 3 से ये 3 टाइम्स आ जाएगा और ये कितने 5 टाइम्स आ जाएगा, फिर ये कैंसिल होके ये कितना 5 टाइम्स आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 मतलब कितना आंसर आ गया आपका 25। मतलब इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हुआ, थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू कितनी हुई हमारी 25 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन शीट दूंगा मैं, नीचे लिंक दिया होगा क्वेश्चन शीट का, वो क्वेश्चन शीट जाइएगा डाउनलोड करिएगा और उसमें आप लोगों को क्वेश्चन जो मिलेंगे उसको सॉल्व करिएगा। इफ़ अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्या है। अब जैसे कि बोला है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 30। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या फाइंड आउट करना है, बी का वैल्यू। और मीन प्रोपोर्शनल का जैसे हमारा डेफिनेशन बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी होता है, करेक्ट। बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, ठीक है। तो हमको वही फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 30। सो देयरफॉर ए इक्वल्स टू 5 हो गया और हमारा सी इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 30 हो गया। फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, क्या होगा। सो देयरफॉर वी हैव बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। सो बी इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 30, 5 इंटू 30, 5 इंटू 30 कर दिया 5 और इस सी का वैल्यू 30, करेक्ट है। तो देखिए किस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे हमारा 5 इंटू 13,
30, सॉरी 5 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा हमारा √1500। करेक्ट है कि नहीं है? कुछ गलत लिखा? तो क्या गलत है यहाँ पे हमारा? ये 150 आएगा, ये सही है, ठीक। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? √150। अब √150 क्या होता है? 150 को आप कुछ किसी तरीके से अगर लिख सकते हैं तो उसको लिखिएगा। अगर ऐसा भी रखा तो ऐसा भी हमारा क्वेश्चन सही ही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये इस तरीके से हमारा इस तरीके से हमारा मेन प्रोपोर्शनल यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारा 5th वाला है, फाइंड x इफ x² 4 and 9 इज अ कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसने बोला है x² 4 और 9 कैसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल है। कंटिन्यूअस, हाँ, मतलब x² 4 और 9 कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल है। जैसे a b और c कंटिन्यूअस रहते तो हम क्या लिखते? a/b b/c, तो a/b b/c ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये भी कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ क्या आएगा? x² 4 और 4/9, करेक्ट है। x² 4 4/9, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो x² = 4 × 4/9, मतलब x² = 16/9। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √16/9। √16 मतलब 4, √9 मतलब 3, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 4/3। इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, इस तरीके से हमको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हमको सॉल्व करने हैं। बहुत ही ईजी है और इसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शीट में भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 6, 15, 20 एंड 43 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर प्रोपोर्शनल। तो अब क्या करना है हमको 4 नंबर दिए। कौन कौन से 4 नंबर दिए हमको? 6 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है एंड 43, ऐसे 4 नंबर्स दिए हमको। उसने बोला ये चारों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि जो रिजल्ट वाला नंबर आएंगे, हमारे जो रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। अब कौन सा नंबर ऐड करेंगे ये तो हमें पता नहीं है, तो हम सपोज ले लेते हैं कि कौन सा नंबर ऐड करेंगे? हम लोग x वाला नंबर ऐड करेंगे। तो ये हो गया x, 6 + x, 15 + x, 20 + x और ये हो जाएगा 43 + x। उसने बोला नंबर ऐड करने के बाद क्या हो जाना चाहिए? रिजल्टिंग नंबर आर प्रोपोर्शनल आ जाने चाहिए। तो प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो जाएगा? ये सपोज a है, ये b है और ये c है और ये d है, मतलब क्या हो जाएगा? a/b = b/c, यही होगा हमारा, सॉरी a/b = c/d हो जाएगा, करेक्ट है। ए बी, ये सी और ये डी, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा। अब फिर से वही चीज़ जैसे हम लोग करते थे यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे? 6 + x = 15 + x = या फिर = नहीं भी लिखे भी चलता, वो आप ऐसा भी लिख सकते, ठीक है, ये भी हमारा चलेगा। चलिए ये वाला यूज़ करते हैं अभी। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया 20 + x = 43 + x, ठीक है। फिर से वही a/b = c/d, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। अब थोड़ा अलग तरीका मतलब क्या? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उस फॉर्मूले से करके देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे। अब एक्सट्रीम्स कौन से हैं यहाँ पे? 6 + x, 43 + x, ये क्या हो गया? हमारे एक्सट्रीम्स हो गए, और ये क्या हो गया? हमारे मीन्स हो गए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब 6 + x × 43 + x = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स कौन है यहाँ पे? 15 + x और 20 + x, ये हमारे मीन्स हो गए। कॉर्नर वाले हमारे एक्सट्रीम्स होते हैं और बीच वाले हमारे मीन्स होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन। आप हमने इसके पहले जो क्वेश्चंस किए उसको भी आप ये फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेम आंसर्स आते हैं हमारे, ठीक है। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 43, तो 6 × 43 कितना आ जाएगा आपका? 258 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 × x, 6x + x
43 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300 प्लस 15 इंटू एक्स 15x प्लस एक्स इंटू 20x प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। समझा कैसे किया? वही करना है जो हम लोग ब्रैकेट्स जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दोनों के साथ फिर x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बस इसी तरीके से। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। तो आ जाएगा यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, इक्वल्स टू के दोनों साइड साइन सेम रही तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक सारे वेरिएबल्स मतलब सारे x वाले एक साइड रख लीजिए, नंबर्स एक साइड रख लीजिए। सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, 43x प्लस 6x मतलब ये हो जाएगा आपका 49x। ठीक है, प्लस 258 तो है ही इक्वल्स टू 300 माइनस सॉरी प्लस 15x प्लस 20x मतलब हो जाएगा 35x। ठीक है, अब देखिए कैसे आएगा हमारा यहाँ पे, तो 35 इधर लाते 258 इधर लेके जाते हैं तो 49x माइनस इधर आएगा तो ये माइनस 35x हो गया और इधर जाएगा तो ये माइनस 258 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 49x माइनस 35x कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 14x आ जाएगा इक्वल्स टू 300 माइनस 258 तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 2 और ये आ जाएगा 42। ठीक है, 42 आ गया हमारे यहाँ पे। सो x इक्वल्स टू 42 बाय 14, 42 बाय 14। तो किस तरीके से अभी सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, कैंसिल होगा तो कैंसिल आउट करिए, अदरवाइज नहीं होगा कैंसिल आउट तो भी चलेगा। तो अगर ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 3 क्योंकि 14 3 ज़ा 42 होता है हमारा, हम लोगों को पता है। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके 14 इंटू 3 ये कितना हो गया 4 इंटू 3 12 2 1 3 3 इंटू 1 4 आ गया 42 बराबर यहाँ पे। तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा यहाँ पे 3 हो गया। तो हम ये सारे नंबर्स में अगर 3 हमने ऐड कर दिया तो ये नंबर्स कैसे हो जाएंगे हमारे प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आया व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड के लिए आया तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स किया था तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग माइनस एक्स कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उसने बोला है फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर हम लोगों को फाइंड करना है हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 28। मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू दी है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अंडर रूट AC का वैल्यू दिया हुआ है, अंडर रूट AC का वैल्यू दिया हुआ है हमको इज 28 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इज 2 to 4। थर्ड प्रोपोर्शनल दिया। अब देखिए थर्ड हमारा क्या होता है, जैसे हमने A B C लिया तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा C होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे भी C ले लिया थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा ना करते हुए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसा लेते हैं। देखिए अब मीन प्रोपोर्शनल दिया, मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अंडर रूट 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम 2 नंबर लेते हैं A और B होगा फॉर एग्जांपल, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 28 दिया हुआ है। ठीक है, और उसने बोला एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इज 2 to 4, थर्ड प्रोपोर्शनल 2 to 4 है हमारा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB इक्वल्स टू 28, देयरफॉर अगर मैंने यहाँ से AB का वैल्यू निकाला तो क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 28 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन दिया एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इज 2 to 4। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं हम लोग, A is to B, B is to C। अब इस C क्या होता है हमारा, C इज अ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B। तो ये जो C का वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है हमको 2 to 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, A by B इक्वल्स टू B by 2 to 4, या तो वही चीज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वैसा भी कर सकते हैं। अब तो देखिए वैसा भी अगर मैंने किया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तो A इंटू 2 to 4 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा B स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट है यहाँ पे। सो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये तो आ गया। ठीक है, तो अब इसको अगर मैंने ऐसा लिख लिया B स्क्वायर बाय A डिवाइड में जाएगा तो B स्क्वायर बाय A इक्वल्स टू 2 to
4 लिख लिया हमने, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। समझ में आया किस तरीके से हुआ ये चीज़। अब देखिए ये 1 और 2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होता है, राइट हैंड साइड से। तो a इंटू बी इंटू बी स्क्वायर बाय ए इक्वल्स टू 28 स्क्वायर इंटू 2 to 4, तो 2 to 4, a से a कैंसिल हो गया, b इंटू बी स्क्वायर, b क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे बचा आपका 28 स्क्वायर इंटू 2 to 4। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ पे b क्यूब है, आप अगर इसको लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, ये तो 28 स्क्वायर रहेगा। अब इस 2 to 4 का अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 28 इंटू 8 करके, देखिए यही आंसर आएगा 28 इंटू 8। ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज ये देखिए 28 स्क्वायर ऑलरेडी था, एक 28 और मिला तो ये 28 क्यूब हो गया। और 8 मतलब किसका क्यूब होता है, हमारा 2 का क्यूब तो होता ही है, हमें पता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। बिकॉज जब मैं क्यूब रूट लूंगा तो क्यूब 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 सब कैंसल, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 28 इंटू 2 आ जाएगा। समझ में आया क्या किस तरीके से हुआ ये चीज़। मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा, मतलब b का वैल्यू आ गया आपका 56। एक नंबर तो मिल गया, उसने 2 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला था, एक नंबर मिल गया हमको। 2 नंबर सपोज क्या है, a और b, ऐसे 2 नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। इसलिए हमने उन दोनों का मीन कितना लिया था, 28 लिया था, तो b मिल गया। अब a के लिए हम क्या करते हैं, सो सपोज 1 में पुट कर देते हैं b का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, पुट इन 1, तो a इंटू बी इक्वल टू 28 स्क्वायर है, तो a इंटू बी मतलब a इंटू बी, b मतलब कितना है 26 इक्वल्स टू 28 स्क्वायर, तो कितना आएगा a इक्वल्स टू 28 स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 56। तो इससे कैंसिल हुआ, 2 आया, 2 से ये कैंसिल होगा, 14 आएगा। तो ये आंसर कितना हो गया हमारा 14, मतलब a का आंसर कितना हो गया 14, मतलब a का आंसर 14 और b का वैल्यू 56। ऐसे 2 नंबर्स हमारे यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक। अब निकाल के देखिए आप बराबर, उनका मीन आपका बराबर यहाँ पे 28 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको कुछ प्रूफ करना है। अब जैसे कि हमको दिया है b इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c, b जो है वो मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन मतलब b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट ac आ जाएगा, क्योंकि ac का मीन कौन है, b है, उसने साफ साफ लिखा है b इज द मीन, b इज द मीन, सो b इज मीन ऑफ किसका, ac का, इसलिए अंडर रूट ac, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, सॉरी b स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा ac, स्क्वेयरिंग करेंगे तो, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a टू द पावर -2 माइनस b टू द पावर -2 प्लस c टू द पावर -2 इक्वल्स टू b टू द पावर 4। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a टू द पावर -2 माइनस b टू द पावर -2 प्लस c टू द पावर -2। अब क्या करते हैं, a टू द पावर -2 को मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऊपर का जैसे का वैसा। अब इसका क्या आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर माइनस इसका आ जाएगा 1 बाय बी स्क्वायर प्लस इसका आ जाएगा 1 बाय सी स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर जैसे कैसा। फिर 1 बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस की साइन ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस की साइन, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट हुआ ये, और इसके ऊपर तो हमारा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे है ही। अभी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही, डिवाइडेड बाय नीचे जो भी टर्म था हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है।
बट देखिए हमारा यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है क्या है, ए सी है। तो जहाँ जहाँ भी बी स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे ए सी पुट कर दीजिए आप। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास ए सी इंटू सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर जैसे कैसा माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी प्लस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर जैसे क्या वैसा प्लस ए स्क्वायर जैसे क्या वैसा, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए सी। अब देखिए यहाँ से ए सी कॉमन निकल सकता है नीचे से, तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, या तो रहने देते इसको ऐसे ही रहने देते, ठीक है, सी इंटू सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ए सी कॉमन निकलेगा अगर तो आपके पास क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए सी कॉमन निकला है मतलब एक ए सी यहाँ पे बच जाएगा, प्लस ए सी कॉमन निकला मतलब ए स्क्वायर। अब देखिए ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या ए इंटू सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, करेक्ट है। तो अब ए सी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब बी टू दी पावर 4, बिकॉज स्क्वायर का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, हेंस प्रूफ्ड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जो आपको प्रूफ करने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बाय जेड। ये हमको प्रूफ करना है। सबसे जो गिवन है वो देख लेते हैं हम लोग। हमको गिवन है सबसे पहले तो एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा, एक्स बाय वाई इक्वल्स टू वाई बाय जेड। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन का यही मतलब होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ जाएगा एक्स जेड इक्वल्स टू वाई इंटू वाई, देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स जेड। इतना मिला हमको पहले केस के लिए बस। और फिर प्रूफ करने के लिए बोला ये चीज़। हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब a प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला, तो आएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 2xy करेक्ट प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू है एक्स जेड, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम एक्स जेड डाल देते हैं। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स जेड है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स जेड प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन क्या निकल सकता है ना। ऊपर से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो x इसमें भी इसमें भी इसमें भी, मतलब ऊपर से x कॉमन निकल गया तो आपके पास बचेगा x प्लस 2y प्लस x कॉमन निकल गया मतलब z बचेगा आपके पास, होल डिवाइडेड बाय नीचे से देखिए यहाँ x है यहाँ नहीं है, यहाँ z है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, तो z मैंने कॉमन निकाल लिया तो आपके पास यहाँ z कॉमन मतलब x बचा प्लस z कॉमन मतलब 2y बचा प्लस z कॉमन मतलब एक z यहाँ भी बच जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम है तो इसको कैंसिल हो जाएंगे ये लोग, तो आपके पास क्या बचा, x z बचा, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आने वाले हैं और कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हुआ हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कि फर्स्ट टाइप में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना। इसमें आपको नेक्स्ट मेथड भी आती है सॉल्व करने के लिए, जिसको हम लोग के मेथड बोलते हैं, वो मेथड भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल ये देखेंगे और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिया है मैंने आप लोगों को, नीचे लिंक मिल जाएगा उसका आप लोगों को, उसमें करीब 10 से 12 क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए,
उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। इन केस कुछ डिफ़िकल्टी आती है सो आप लोग बताइएगा, जो भी डिफ़िकल्टी आएगी देन उसको भी हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।